नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे हम फिर पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता। राइट? कैसे? ईर्ष्यालु का मतलब क्या होता है? कई बार हम ईर्ष्या कर लेते हैं किसी से और हमें पता भी नहीं चलता है। राइट? तो जैसे ही आपके मन में थोड़ा सा दुख उत्पन्न हो तो आपको उसका कारण जानना है कि मेरे अंदर दुख क्यों हुआ। राइट? जैसे दुख के 5 कारण हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो कारण है वो है ईर्ष्या। राइट? जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, योग में बताया गया है कि दुख के 5 कारण हैं, उसमें से ईर्ष्या भी एक कारण है। ईर्ष्या तो मतलब मेन 5 में से एक ईर्ष्या है। तो आपको ईर्ष्या नहीं करनी है किसी से, चाहे वो किसी भी तरह की ईर्ष्या हो। राइट? तो कई बार जो ये ईर्ष्या है ना, अपने ही परिवार में, अपने ही दोस्तों में हमें देखने को मिलती है। राइट? किसी अनजान व्यक्ति से हम ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं, हमारे जानने वालों के साथ ही हमें ईर्ष्या होती है। राइट? और हम ये सोच लेते हैं, अरे मुझे तो किसी से ईर्ष्या ही नहीं है। हम उन लोगों का एग्जाम्पल दे देते हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं, मतलब पर्सनली नहीं जानते। राइट? जैसे मोदी जी से ईर्ष्या थोड़ी ना हो सकती है। राइट? तो वो ईर्ष्या होती भी है तो बहुत छोटे लेवल पे होती है और उससे हमें दुख नहीं होता, क्योंकि वो हम डेली उन लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो हमें उस दुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन हमारे परिवार में हमें ईर्ष्या हो जाती है, हमारे फ्रेंड्स में हमें ईर्ष्या हो जाती है और हमें दुख होता है। तो उस ईर्ष्या को आपको पहचानना है और फिर उसे अपने जीवन से हटाना है। राइट? ताकि आपको विभिन्न आसुरी योनियों में ना भेजे ईश्वर। राइट? तो यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। राइट? तो ईर्ष्या ना हो किसी से, ये इसका उपाय क्या है? आपको जो फालतू की बातें हैं ना, उनमें अपना राय नहीं देनी है, या उन बातों में उलझना नहीं है, या फिर ऐसे लोगों को दोस्त ही नहीं बनाना जिनका व्यवहार थोड़ा सा मजाकिया हो। राइट? कई बार ना लोग मजाक मजाक में आपका अपमान कर देते हैं और फिर उसको मजाक का नाम दे देते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही खराब होती है, जिससे आपको उनसे ईर्ष्या हो सकती है। आपका जो मन है ना, वो ये बोलेगा कि जैसे ये बातें करते हैं ना, कटाक्ष मारते हैं, रोस्ट करते हैं, आजकल जो शब्द चला हुआ है, एक दूसरे की बुराइयाँ, एक दूसरे को बुरा बोलना इज इक्वल टू रोस्ट करना किसी को। राइट? टांग खींचना, जिसे हम पहले टांग खींचना बोलते थे ना, तो आपके मन में ऐसा आता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं किसी की टांग क्यों नहीं खींच पाता। तो आपको उस अपने ही फ्रेंड से ईर्ष्या हो गई, लेकिन आपको ये लगा कि मुझे दुख क्यों हुआ है, क्योंकि उसने मुझे बुरा भला कहा है। नहीं, आपको उससे ईर्ष्या हुई है कि आप भी वैसा ही बनना चाहते हैं। तो जो आपका माइंड है वो आपके साथ खेल रहा है, वो आपको बोल रहा है कि तू ऐसा ही बन जा, वो तेरे पे कटाक्ष करते हैं तो तू भी कर, उन जैसा बन जा। तो ईर्ष्या हो रही है हमें उनसे, और हम उनसे ऐसा बनना चाहते हैं, हम उनसे बड़ा बनना चाहते हैं, हम उनसे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये बात सरासर गलत है और हमें ऐसा नहीं बनना है। परिवार में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है, जिसे हम छोटे मोटे ताने बोलते हैं ना, वही टांग खींचना है। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें और उनसे बात ना करें। बट परिवार में है, बात तो करना पड़ेगा, तो उतनी ही बात करें जितनी आपको करनी चाहिए। राइट? तो आपको धीरे धीरे असर दिखने लग जाएगा। राइट? क्योंकि आपको क्या है ना, हमारा जो मन है ना, वो बदले की भावना उसमें बहुत ज़्यादा भरी होती है, और हम सोचते हैं बदला लेंगे बदला लेंगे बदला लेंगे। राइट? तो बदला नहीं ले सकते हो आप अपना बुरा करके ही दूसरों को हम सोचते हैं कि हम उनसे बदला लेंगे, क्योंकि जब आप बदला लोगे तो आपको भी अपना समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। राइट? और ये सारी चीज़ें क्या है ना, मैं उस बेस पे कह रही हूँ कि आपका जो निजी मामले हैं उनमें
राइट। अगर कुछ समाज में कुछ हो रहा है तो हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा। ऐसे जैसे अब एक 13 साल की बच्ची का 30 लोगों ने रेप किया, राइट। अब उनसे तो बदला बनता है ना, बदला नहीं होता, वो फिर न्याय हो जाता है। जब आप किसी के साथ कुछ बुरा है और उसके खिलाफ खड़े हैं तो बदला नहीं, न्याय की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जब हम अपना व्यक्तिगत करते हैं तो फिर वो बदले में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो न्याय है वो हम नहीं कर सकते, वो ईश्वर कर सकता है, राइट। तो वो आप जो अपना व्यक्तिगत चीज़ें हैं उन्हें आप को दूसरी दृष्टि से देखना है, और जो समाज में हो रहा है उसको हमें दूसरी दृष्टि से देखना है, राइट। तो आप ईर्ष्या, बदला, इन सब से बचिए तथा क्रूर है। क्रूर क्या है? अब हमें कोई सता नहीं रहा है, हमें कोई दुख नहीं दे रहा है, राइट, या दुख देने का प्रयास नहीं कर रहा है, फिर भी हम उन लोगों को दुख दे रहे हैं, उनके साथ बुरा कर रहे हैं, वो होती है क्रूरता, राइट। तो अपने स्वभाव में अच्छापन लाएं, राइट। और ये कैसे होगा? आप क्रूर बनना कैसे छोड़ दोगे? जब आपकी संगति अच्छी होगी। और संगति सिर्फ लोगों की नहीं, विचारों की भी होती है। आपके विचार आपके साथ हमेशा रहते हैं, तो आपके अगर विचार बुरे होंगे तो आप कुसंगति में ही हैं, चाहे आप किसी के साथ ना बैठें। लेकिन आपके मन में हर वक्त बुरे विचार चलते रहते हैं तो मतलब आप बहुत बड़ी बुरी संगत में फंस गए हो। तो अपने जब विचारों को हम सही बना लेंगे तो हमारे अंदर की जो क्रूरता है, कठोरता है, वो स्वयं ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो हमें क्रूर नहीं बनना है, राइट। और नराधम मतलब जो धर्म का पालन नहीं करता, तो राइट, धर्म का पालन ना करना क्या है? अब आप सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते हैं, धरती का स्पर्श नहीं करते हैं, उसको नमन नहीं करते हैं, सुबह उठ के ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, उसको ये नहीं कहते हैं कि ईश्वर आपने मुझे एक नया दिन और दे दिया, धन्यवाद नहीं करते, ये भी अधर्म है, राइट। अच्छी चीज़ों को ना करना भी अधर्म ही है, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो तो कुछ तो करोगे ना, राइट। तो आप बोल सकते कि नहीं मैं और अच्छे कर्म कर रहा हूँ, राइट। तो हर चीज़ का संतुलन हमें बना के रखना है। मैं पिछली कई वीडियो से आपको ये बता रही हूँ कि संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में खुशी भरने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आप अपना जो डेली रूटीन है वो कर रहे हैं और फिर आप उसके बाद अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बैठ के उनके साथ हंस नहीं पा रहे हैं, तो आपके जीवन में खुशी नहीं आ सकती है, राइट। आपकी जो वो खुशी है वो अधूरी रह जाएगी। और परिवार में आप हंसी खुशी समय बिताएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने पूरे दिन आपके विचार क्या है, राइट। आपने अपने विचारों को कैसे हैंडल किया है आज पूरे दिन, राइट। तो ये नहीं है हंसी खुशी से रहना कि एक दूसरे का मजाक बनाना, राइट। आजकल एक यूट्यूब चैनल चल रहा है अर्चना पूरन सिंह का आपका परिवार, सब उनके परिवार को बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि वो हमेशा हंसते रहते हैं, लेकिन वो भी एक दूसरे का मजाक बना देते हैं। अपनी बेटा अपनी माँ का मजाक बना रहा है जबकि उनसे प्यार करता है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड चला हुआ ना रोस्ट करना, है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि चलो वो उनके माँ बाप इतने समझदार हैं कि वो उसको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ये गलत मैसेज जाता है क्योंकि लोग उससे सीखते हैं, फिर अपने ही व्यवहार में वो चीज़ें लाते हैं, राइट। तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप देखिए, कई लोग मजाक ले लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं। और मजाक कौन कर रहा है? जो हमारा इतना भला करता है, ये करता है, वो करता है, तो मजाक भी क्यों करना उनके साथ, राइट। हंसी खुशी से रह सकते हैं ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं हंसी खुशी वाली, राइट। क्योंकि जैसे ही आपने किसी का मजाक बनाया तो आपका संस्कार बन गया वो, और वो संस्कार जब भी आपके अंदर बुरे विचार आएंगे ना, वो संस्कार और फले फूलेगा, राइट। और जैसे वो फले फूलेगा आपको फिर वो
डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा, राइट। मेरे साथ ये बहुत होता है, मजाक बनाते हैं लोग, राइट। मेरा भी बहुत बार मन करता है इनको मैं जवाब दे दूँ। तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया मैं करती हूँ, लेकिन फिर उनको तो असर पड़ा है नहीं पड़ा, मुझे बहुत बुरा लगा कि नहीं, मैं अपने अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ूंगी, राइट। बेशक उसमें हम कितना ही हंसे हो, लेकिन नहीं, मुझे ये हंसी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जो अंदर की जो भावना है, वो स्वभाव है, वो मुझे खुद ही अच्छा फील नहीं हुआ, राइट। चाहे वो लाइट मोमेंट रही हो, हम बहुत हंसे हो उस दिन फैमिली में, लेकिन मुझे उससे अंदर का जो सुख है वो प्राप्ति नहीं हुई। तो मैंने कहा ये तरीका अच्छा नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। तो उस समय में आपको क्या करना है, आपको अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है, आपको अपने स्वभाव पे बने रहना है, राइट। तो आपको क्या है, जब आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, आपको ऐसे मजाक पे हंसना नहीं है, राइट। आगे देखते हैं। उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो ये बहुत आसुरी योनियों में डालते हैं, भव सागर में डालते हैं। ये एक संसार भी भव सागर है जिसमें अनंत दुख है, राइट। आप इसे ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको दोबारा इसी में संसार में डाल देता है, स्वर्ग में नहीं रहता है। आप बोलते हैं ना कि भाई मैं अच्छे अच्छे कर्म करूँगा फिर स्वर्ग में जाऊँगा, वहाँ मौज करूँगा, राइट। तो उसका मतलब क्या है, वो है ईश्वर के साथ आप रहेंगे, स्वर्ग का मतलब यही है, राइट। तो आपको अगर आसुरी योनियों से और इस भव सागर से पार उतरना है तो आपको क्या करना है, आपको ईर्ष्या नहीं करनी है, अपने स्वभाव में कठोरता नहीं लानी है, और धर्म का पालन करते रहना है। धर्म पे तो चलना ही नहीं है, लेकिन धर्म का पालन भी करना है, धर्म के कार्य भी करने हैं, राइट। आगे चलते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बराबर जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अनंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ये आप इस तरह से देखिए कि आपके पेरेंट्स आपके ईश्वर हैं, भगवान हैं, और आपके जो बुरे दोस्त हैं वो आपके अधर्मकारी हैं। तो अगर आप एक बुरे दोस्त से मिले, फिर वो अपने बुरे दोस्त से मिलवाएगा, राइट। तो ऐसे 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 आप अपने माँ बाप से दूर चले जाते जाओगे, क्योंकि जो बुरे लोग हैं ना, वो सबसे पहले बोलते हैं कि अपनी मर्जी से लाइफ जीना है आपको, राइट। माँ बाप की नहीं सुनते, कब तक सुनोगे माँ बाप की, अपनी मन की करो, राइट। तो ऐसे दोस्त आपको ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचने देते हैं, ऐसे जो विचार हैं वो आपको ईश्वर तक नहीं पहुंचने देते हैं, और वो फिर आसुरी योनियों में चले जाते हैं। क्योंकि मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसमें हम ईश्वर को पाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर ये आपने चांस खो दिया तो फिर कितनी सारी योनियां हैं, कितने कीट पतंगे, जानवर, पेड़ पौधे भी मतलब बुरी योनि है। बारिश में धूप में खड़े रहते हैं, क्या फील होता होगा उन्हें, पता नहीं ना हमें। तो और जब मन करा उनको काट दिया, जब मन करा हिला दिया, जब मन करा उनकी डाली तोड़ ली। अब सोचिए आपकी कोई उंगली तोड़ ले तो, राइट। तो इन योनियों से बचने का सिर्फ एक उपाय है कि हमें इस मनुष्य शरीर मिला है तो इसी में हमें क्या कर देना, पूरा प्रयास कर देना है। जैसे ऋषि दयानंद को जब उनके गुरु ने ज्ञान दिया तो वो बोले कि जब उन्हें दुख का एहसास हुआ, घर से वो भागे, छोड़ के गए कि मुझे सत्य की खोज करनी है। तो उन्हें ये किसी ने बता दिया कि भाई समाधि लगा के ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो बोला ठीक है, चाहे मुझे 8-8 घंटे समाधि ध्यान क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगा, मुझे इस भवसागर से निकलना है। तो उनका जो इरादा था वो इतना पक्का था कि भाई मुझे ईश्वर को पाना ही पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो हमारा इरादा भी उतना ही पक्का होना चाहिए कि बस मुझे इस दुख सागर से बाहर निकलना है। जो जितना आप तो आप सोचिए कि
मनुष्य योनि मिल गई है, अब इससे मुझे खोना नहीं है। और हमें लाइफ का पता नहीं है कब क्या हो जाए, है ना। हम इसी वक्त भी मर सकते हैं, नेक्स्ट मोमेंट भी मर सकते हैं। घर से बाहर निकले, बिजली हमारे ऊपर गिर गई, हम मर गए, हार्ट अटैक आ गया। आजकल तो बीमारियां इतनी हैं, कब कौन सी बीमारी लग जाए पता ही नहीं चलता। तो इस मौके को मत खो दिए, क्योंकि अगर एक मौका खो दिया तो फिर दूर 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 ईश्वर से हम चले जाते जाएंगे। राइट, क्योंकि हमने मनुष्य योनि जो सबसे श्रेष्ठ योनि है, उसी में हम ईश्वर को नहीं पा सके, तो दूसरी तो सारी बेकार योनियां हैं, उनमें तो हमारा जो डिसीजन लेने का है, अब वो तो होता ही नहीं है हमारे पास। राइट, हमें बस संसार के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। राइट तो आत्मा का पतन हो रहा है इन तीनों चीज़ों से, और आत्मा का ही पतन हो गया तो फिर ईश्वर तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो परमात्मा है। वो परमात्मा, उसको हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नीच आत्माओं को थोड़ी ना हमारे पास लेगा। राइट, वैसे तो एक साध्वी जी से मैंने सुना था कि सबकी जो आत्मा है वो पवित्र होती है, बस संस्कार हमारे बुरे हो जाते हैं, और वो ही संस्कार हमारे नेक्स्ट जन्म में भी हमारे साथ जाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जब आपके संस्कार नीचे नीचे गिरने लग जाते हैं तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते। और हमारे संस्कार कब नीचे गिरते हैं? जब ये 3 नरक के द्वार हम अपने अंदर समेट लेते हैं। पहला क्या है? काम, मतलब इतनी इच्छाएं करना, ये भी है, ये भी लो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। राइट, जो मेरे अंदर भी थी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। राइट, तो उनसे क्या, उनसे दुख ही उत्पन्न होगा। अब एक ही इच्छा है कि बस मुक्ति मिल जाए, इस सारे दुख से दूर हो जाए हम। राइट, फिर क्या है? क्रोध, क्योंकि अगर इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। क्रोध का जो बेस है ना, बेस वो क्या है? वो इच्छा ही है, वो काम ही है। हम करते हैं कि अरे मेरे बच्चे सुबह सुबह उठकर मुझे नमस्ते क्यों नहीं करते हैं, मेरा सम्मान करें। राइट, तो क्या होगा? आपके अंदर क्रोध, इच्छा हो जाएगी, इच्छा पैदा हो गई और उससे फिर क्रोध हो गया। कभी आपने ये सोचा कि इस इच्छा को मैं कैसे ख़त्म करूं, कि भाई मैं ही सामने से उन्हें नमस्ते कर देता हूँ। राइट, तो इच्छा ही ख़त्म। तो इस तरह से जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें हमें रोकना होगा। हमें हमेशा यही सोचना है कि भाई मैं ना बस टाइम पास कर रहा हूँ इस दुनिया में, अच्छे काम करके मेरा लक्ष्य मुक्ति है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। बस मैं जो मेरे अंदर टैलेंट है उसको मैं अपने टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ करेंगे तो उसका फल प्राप्त होगा, और फल से फिर और इच्छाएं उत्पन्न होंगी। तो आप बिना फल की चिंता किए निष्काम कर्म कीजिए कि मेरे को ये जो टाइम है वो पास करना है, कैसे करना है, मैं अच्छे काम करके करूँगा और फल की चिंता के बिना करूँगा, तो मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। तो हमें इस तरह से कार्य करना है। फिर होता है लोभ। राइट, कामना उत्पन्न हुई, फिर पूरी नहीं हो तो हम क्रोध करके उस कामना को पूरा करवा रहे हैं। तो हम फिर सोचते हैं अरे क्रोध करके ये काम बन गया, दूसरा काम भी क्रोध करके करा लेती हूँ। फिर हमें लालच आता रहता है, एक काम हुआ फिर दूसरा करा लेती हूँ, तीसरा करा लेती हूँ, चौथा करा लेती हूँ। तो फिर वो लोभ बनता ही रहता है। राइट, क्योंकि जिसके अंदर क्रोध आ जाता है तो फिर उसे वो अंदर से बोलता है कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। राइट, जैसे हम एक चुटकुला सुन लेते हैं, हमें हंसी आती है। राइट, तो फिर हम सोचते एक और सुन लेता हूँ, एक और सुन लेता हूँ, एक और सुन लेता हूँ। तो जब आप अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं कि कैसे भी रिएक्ट करो, जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्रोध करो या ज़्यादा हंसो या कुछ भी, ज़्यादा नाचने लग जाओ, एक और गाने पे नाच लेते, तो लोभ वहाँ से फिर उत्पन्न होने लग जाता है। अगर हम इसको, क्रोध को या ज़्यादा हंसी खुशी को त्याग दे और हर एक भावना में सम रहे कि बस खुशी है तो हाँ
ठीक है, दुख है तो हाँ ठीक है, एक जैसा ही हम रहेंगे तो फिर आगे जो लोभ है वो पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि हमें ना दुख से फ़र्क पड़ रहा है ना खुशी से फ़र्क पड़ रहा है, तो हम फिर उस चीज़ को ज़्यादा करने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज ही नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ से, ना दुख से चेंज हो रहा है हमारा स्वभाव, ना खुशी से हमारा स्वभाव चेंज हो रहा है, हम हमेशा खुश ही हैं। आपने देखा होगा कि छोटी सी खुशी में ना लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, राइट। फिर जैसे किसी की लॉटरी लग गई 1 लाख की, तो कितना खुश होगा। तो फिर अब वो सोचेगा कि अब ना 2 लाख की लग जाए तो और खुशी होगी, राइट। तो अगर वो 10,000 की लगेगी तो वो इतना खुश नहीं होगा, तो उसका खुशी थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो फिर उसके अंदर लोभ हो जाएगा कि अरे 10,000 है, लेकिन होता 1,10,000। ओह, तो उसकी जो खुशी का जो पैरामीटर है वो लोभ पे डिपेंड करने लगा। जितना ज़्यादा लोभ, जितना ज़्यादा फ़ायदा, उतना ज़्यादा मेरी खुशी। जबकि हमारी खुशी ईश्वर से है, वो हमेशा अनंत ही है। तो आप अगर इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे और आप ये फैसला कर लेंगे, मुझे कैसी भी सिचुएशन हो मुझे खुश रहना है, क्योंकि आपको पता है मुझे मुक्ति मिल रही है, क्योंकि मैं धर्म के रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे मुक्ति मिल रही है और वो खुश है। बस हमेशा खुश रहना है हमें, दुख में भी सुख में भी, बस मस्ती से अपना कार्य करते रहो। तो ये नरक, तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि नहीं त्याग दे, तो काम क्रोध और लोभ को आप त्याग दीजिए, राइट। तभी आपको खुशी मिल सकती है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार कर्मश परम गति को प्राप्त करता है। ऑब्वियसली जिन्होंने तीनों नरक के द्वारों से बच लिया खुद को, फिर उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। हम क्या हैं? हम ईश्वर का अंश हैं, और अगर हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, हमने उसको जान लिया, ईश्वर ने हमें अपना लिया कि हाँ ठीक है, तूने अच्छे से भक्ति किया, तू मेरा भक्त बन गया है, अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, राइट। जब ये संवाद हमारा हो जाता है ईश्वर के साथ, तो वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। परम गति क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये मोक्ष मिल जाता है फिर हमें। नेक्स्ट देखते हैं, जो शास्त्रों के आदर्शों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करना वो क्या है? अब कई लोग सोचते हैं अरे शास्त्रों की सारी बातें सच नहीं हैं, शास्त्रों की सारी बातें मानेंगे तो हम रूढ़िवादी कहलाएंगे। तो भाई मत मानो, तुम खुद ध्यान, मेडिटेशन, गायत्री मंत्र का जाप करो और खुद ज्ञान की प्राप्ति करो, राइट। बट जैसे जैसे बच्चा स्टार्टिंग में नर्सरी क्लास में जाता है तो वो किताबों से ही पढ़ता है ना, किसी की बात मानता ही है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती जाती है, वो कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है, तो फिर वो खुद इन्वेंशन करने लगता है ज्ञान की, राइट। तो उस टाइम उसे थोड़ी ना किसी की ज़रूरत होगी, वो खुद से कर सकता है। तो उसी तरह से जो ये शास्त्र हमारे लिखे हुए हैं, कि आप इसको नर्सरी टू 12th का सिलेबस समझ लीजिए, आप इनको पढ़िए, आप इनसे सीखिए और फिर खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए इन पर कि ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है। लेकिन स्टार्टिंग में ये बोल दो ना, मैं किसी भी शास्त्र का पालन नहीं करूँगा, ना उनके आदेशों का पालन करूँगा, तो आप कभी भी जो है वो पास नहीं हो पाएंगे। अगर बच्चा स्टार्टिंग में बोल दे नहीं नहीं मैं तो खुद ज्ञान की प्राप्ति करूँगा, मुझे पढ़ने और लिखने की समझ नहीं चाहिए, मुझे नर्सरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में या 5th क्लास में नहीं जाना, मुझे सीधा PhD करनी है, राइट। तो ऐसा संभव नहीं है। आप इस बात को समझिए, इसलिए अपने शास्त्रों का ज्ञान लीजिए, उनके आदेशों का पालन कीजिए, राइट। और फिर अपनी खोज कीजिए, बेस्ट है। और वो खोज हो भी जाएगी आपकी, मान लीजिए मेरी बात। इतना मुश्किल नहीं है ईश्वर को पाना,
अगर आपका इरादा पक्का है। हाँ, और इरादा पक्का नहीं है तो वो असंभव कार्य है, आप कभी नहीं पा सकते। बस आपको आपका इरादा पक्का करना है। और वो कैसे होगा? जब आपके पास ज्ञान होगा, जब आपके स्वभाव में वो चीज़ घुल जाएगी, जब आप शास्त्रों के आदेशों का पालन करके उसे अपनी जीवन शैली में लाएंगे, तब आपका इरादा पक्का हो जाएगा। और फिर क्या होगा? ईश्वर की प्राप्ति। आगे देखते हैं। अतएव मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे कैसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्म से ऊपर उठ सके। राइट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि शास्त्रों का विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या नहीं। राइट। हम लाइफ में ना यही नहीं जान पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा। तो वो कौन बता रहा है हमें? शास्त्र बता रहे हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये शास्त्र बता रहे हैं। कई बार क्या हम अगर हम ये सोचे कि नहीं सब पे दया करनी है, राइट, तो क्या आप एक रेपिस्ट पे भी दया करेंगे? क्या आप एक थीफ चोर पे भी दया करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और उसे पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे। राइट। और जो धर्म के कार्य हैं कि जैसे दान करना है, दान करना अच्छी बात है, लेकिन वो हमारा कर्तव्य है, लेकिन कितना करना है? तो हमारे शास्त्रों ने बता दिया कि 10% करना है आपको अपनी सैलरी का। लेकिन हमारे देश में अब इनकम टैक्स ही 40% तक चला जाता है। तो सोचिए आप कितना दुखी होते होंगे लोग, इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं और फिर सरकार सीधा 40% काट लेती है, और फिर बाद में तो अलग अलग टैक्सेस कटते ही रहते हैं। यही हमारे दुख का कारण बना हुआ है आजकल। इसीलिए लोग दुबई में जाते हैं, वहाँ कोई इनकम टैक्स ही नहीं है। राइट। बट वहाँ पर अगर आपने कोई नियम तोड़ा तो आपके ऊपर फाइन बहुत ज़्यादा है। आपने कूड़ा फैला दिया तो आपके ऊपर फाइन है। आपने अभद्र व्यवहार किया पब्लिक प्लेस पे, राइट, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन है। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को सुधारने के लिए वहाँ पे फाइन लगाया, लेकिन नो इनकम टैक्स। राइट। तो ये सब चीज़ें अगर सब फॉलो करेंगे तो सुख में जीवन हो जाएगा। तो हमें जो हमारा कर्तव्य है, जो अब देखिए ईश्वर को जानना सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा, कि ये सृष्टि किसने रची भाई, इतनी सुंदर हमारे लिए, इतने सुंदर सुंदर पेड़ किसने बनाए, इतने सारे फल फूल किसने बनाए हमारे लिए, कौन रख रहा है हमारा ध्यान। जब हमारी मम्मी हमारे लिए अलग अलग टेस्टी पकवान बनाती है ना, तो हमें कितना अच्छा लगता है। और जिसने हमारे लिए इतना सुंदर सुंदर पहाड़ बना दिए, कहीं कहीं झरने बना दिए, कहीं समुद्र बना दिया है, कहीं इतने सुंदर 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 फूल बना दिए, फिर हमें समतल भूमि भी दी है, फिर पहाड़ भी, ग्रीनरी वाले पहाड़, फूलों वाले पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़, राइट, इतनी सुंदर सुंदर नदियाँ बनाई, झीलें बनाई। क्या ज़रूरत थी इन सब की? क्यों? क्योंकि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। तो हमें, हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हमें उसे जानना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें अपना जीवन जीना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उसका सुबह शाम। क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? ये हमारा कर्तव्य है। तो ये हमें कैसे कर्तव्य को पूरा करेंगे? जब हम इसे जानने की कोशिश करेंगे, ना कि अपनी ही लोभ कामना में घुसे रहेंगे सारा दिन। हाँ, ये बात धीरे धीरे समझ आती है, लेकिन जिस दिन आपको समझ आ गई, आप देखिएगा आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, इतना सुखमय हो जाएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आप कल्पना करते हो ना कि भाई अब तो मेरी सैलरी ना 1 लाख है, तो मेरा जीवन कितना आसान है। अगर मैं हर एक सेकंड में 1 लाख रुपए कमाने लग जाऊं, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जैसे अंबानी है, अडानी है, इतने, वो तो एक सेकंड उनका जो जितना भी टर्न ओवर है, बताते हैं ना लोग 24 घंटे में पर डे की सैलरी कितनी है उनकी, राइट। तो वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। ऐसे ही ईश्वर का सुख है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है हमें जब हम ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, राइट। तो
और उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। कर्म करने के विधि विधान भी हमें जानने चाहिए, जैसे ईश्वर की उपासना कैसे करनी है या उसका सच्चा भक्त कैसे बनना है। कई लोग ये जो विधि विधान है ना, ये अच्छे से नहीं जान पाते हैं। मतलब कई लोग सिर्फ मूर्ति पूजा में ही लगे रहते हैं, दया नहीं करते हैं, राइट, दूसरों पर। या फिर लोग शारीरिक तप के नाम पर व्रत करते रहते हैं, भूखे मरे रहते हैं, जबकि श्रीमद् भगवत गीता में ही बताया है कि अगर आपको शारीरिक तप ही करना है तो आप सेवा कीजिए व्रत करने की बजाय। और सच्चा भक्त कैसे बनते हैं वो भी श्रीमद् भगवत गीता में बताया। तो ऐसा भक्त बनना है तो ये सारे विधि विधान है। ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है वही हमें नहीं पता होगा तो फिर से कैसे काम चलेगा। तो हमें पूरे विधि विधान जानकर कर्म करना चाहिए, ये भी हम बताया है। तो जिससे वह कर्म से ऊपर उठ सके, तो उस कर्म से ऊपर उठ सके। अब हम ये सोचते हैं कि हम कितने सारे धार्मिक कार्य कर रहे हैं फिर भी हमारा उत्थान क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारा जो तरीका है वो गलत है, हमें सही विधि विधान नहीं पता है। जैसे एक आर्किटेक्ट है जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पुल बनाते हैं, अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि ढंग से किस विधि विधान से बनाना है उसको, नहीं बस ईंट जोड़ते जाएंगे वो, कि भाई नींव कितनी मजबूत रखनी है, पिलर कहाँ कहाँ पे घर में बनाने हैं, राइट, छत कितनी हल्की होनी चाहिए या भारी होनी चाहिए, किस मटेरियल से बननी चाहिए, वो भूकंप में कैसा घर बनाना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा सुनामी आती है वहाँ कैसा बनाना चाहिए, हिल स्टेशन पे कैसा बनाना चाहिए। अगर ये से सारी नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे कार्य करेगा। ऐसे ही अगर हमें पता ही नहीं है कि ईश्वर की भक्ति कैसे करना है, ईश्वर का भक्त कौन होता है, राइट, तो हम बेशक हम फिर भक्ति के नाम पे कुछ भी करते रहे और फिर हम बोलते हैं कि ईश्वर हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमें सच्चा और अच्छा विधि विधान पता ही नहीं है कि ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है। तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो हमें इसलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। और जैसे अगर आपका इरादा पक्का है ना तो ईश्वर किसी ना किसी को भेज देते हैं जो आपको अच्छा रास्ता और सच्चे विधि विधान बता देता है। बस आपके मन के अंदर जो इंटेंशन है, इच्छा है आपकी, जो आपका इरादा है वो सात्विक होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए, वो पक्का होना चाहिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।